हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसकी? डाइपोल की। किस पॉइंट पे? एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 2D का एक कार्टेशियन प्लेन लिया है। 2D का, आप चाहें तो 3D का भी प्लेन ले सकते हैं, 2D का भी ले सकते हैं और 3D का भी कार्टेशियन ले सकते हैं। मैंने 2D का एक कार्टेशियन प्लेन लिया है और इस पर ये देखिए डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल क्या है? OA से रिप्रेजेंट किया। डाइपोल को किससे रिप्रेजेंट किया? OA से। O पर इसका ओरिजिन पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉइंट A पे रखा हुआ है। क्लियर है? तो आज का हमारा एम क्या है कि इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। कहां पर? पॉइंट पी पर। और ये पॉइंट कैसा? आर्बिट्रेरी पॉइंट या रैंडमली पॉइंट आप कह लीजिए। उस रैंडम पॉइंट पर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर लेते हैं। ओरिजिन से इस पॉइंट की क्या है? पोजीशन R है, जबकि A से यानी पॉजिटिव चार्ज से वेक्टर सम से हमने वैल्यू निकाली। देखिए डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डाइपोल की लेंथ जो है वो कितनी है? 2L है। और डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्लियर है? O से R पोजीशन पे एक P पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये कितना है? 2L है। ये कितना है? R है। तो ये कितना हो जाएगा? R माइनस 2L हो जाएगा। यानी कि वेक्टर एडिशन की कंडीशन लगाते हुए, ट्रायंगल के वेक्टर एडिशन की कंडीशन लगाएंगे तो ये हमें वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए ये 12 दिया है, ये R दिया है, तो ये क्या आ जाएगी? ये वाली साइड कितनी आ जाए? ये वाली साइड हो जाए A टू P कितनी होगी? R माइनस 2L के। क्लियर है? डायग्राम समझ में आ गया? अब जो है हम इसके फार्मूला ड्राइव करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 माइनस R1, यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ये, और ये इसका क्या है? पोजीशन का मैग्नीट्यूड है, और R2 माइनस R1, ये इस तरीके से फार्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 माइनस R1, ये पोजीशन का मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? पोजीशन है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इसी के बेस पर, इसी फार्मूले के बेस से हम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे फार्मूला किसके लिए? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। आप देखिए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यहां पर ओरिजिन पे रखा है, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है ना? ये ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं? 0,0। तो यहां पर हम नेगेटिव चार्ज के लिए लिख रहे हैं ना, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए देखिए यहां पर ओरिजिन पर R1 की वैल्यू क्या होगी? 0, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R के इक्वल हो जाएगी, यानी स्मॉल r के। यानी इस फार्मूले में पुट करिए तो E नेगेटिव चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R2 की वैल्यू किसके है? इक्वल R के। R1 की वैल्यू क्या है? 0 है। इसी तरीके से नीचे लिख दीजिए R माइनस 0, ये आ जाएगा, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाए। क्लियर है ना? इसको और फाइनल करके ऐसे लिख दीजिए E माइनस चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वेक्टर फॉर्म में है Q अपॉन, यहां पर R आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये
पोजीशन हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब सेकंड हम इसके लिए लेंगे, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E प्लस 1/4πε0 Q। अब फार्मूला मैंने क्या बताया, यहां देखिए क्या लिखा है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये देखिए वैल्यू लिखी हुई, यहां से यहां तक की ये क्या लिखी है, ये वैल्यू लिखी हुई, इसको लिख दीजिए आप। तो आ जाएगा R2L, और ये यहां पर क्या करिए, मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, और ये आ जाएगा R-2L। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आए। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E प्लस चार्ज प्लस E माइनस चार्ज, दोनों चार्ज के लिए ये वैल्यू आ जाएगी। E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, ये प्लस चार्ज के लिए देखिए क्या वैल्यू लिखी, ये है ना 1/4πε0 Q, ये वैल्यू दी हुई है, इसको आप लिख दीजिए R-2L, और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और यहां पर हो जाएगा R-2L पोजीशन वेक्टर प्लस, देखिए प्लस का साइन है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या है, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ये है, तो 1/4πε0 माइनस Q, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, 1/, ये हो जाएगा R3, ये पोजीशन वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए इन दोनों में Q/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, E इक्वल टू Q/4πε0, ये कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, R-2L अपॉन R-2L, और ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड, माइनस, देखिए ये माइनस साइन यहां आ गया, R/R मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। क्लियर। अब इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें R-2 और ये जो R-2L लिखा हुआ है, इसको क्या करते हैं, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है ना। तो देखिए 1/R-2L, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ये देखिए 1/, ये इस पूरे को 1/ करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस टर्म को याद रखना पड़ेगा। ये एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, इसलिए आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, यहां पर 1/R-2L को इस तरीके से लिखेंगे, R-2L, और यहां क्या कीजिए, ये स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर कर दीजिए, और ये लिख दीजिए मैग्नीट्यूड में 3/2, ये इस तरीके से लिख दिए। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, 1/, इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, R.R, R स्क्वायर नहीं लिखेंगे, R.R, R डॉट, क्योंकि ये देखिए वेक्टर है ना, और ये स्क्वायर ऐसे करेंगे तो R.R आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर लिखेंगे इसको 2L.2L, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे कर देंगे। फिर यहां पर माइनस कितना हो जाएगा, 4R.L, यानी कि वेक्टर की कंडीशन यहां पर हम लगा देते हैं, और ये पावर 3/2 ऐसे बनी रहेगी।
क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आर डॉट आर क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। तो इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर 1 अपॉन ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a डॉट ए बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर के। क्लियर है? और माइनस 4r डॉट एल, और ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, और ये पावर 3/2 हो जाएगी। क्लियर है? इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए? आर स्क्वायर जब यहां से ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ये आर से आर स्क्वायर में ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो आर की पावर कितनी आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। देखिए आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, पावर 3 आ जाएगी। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट को होगा आर स्क्वायर, यहां 1 आएगा, प्लस 4l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 4r डॉट एल अपॉन, यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये पावर कितनी बनी रहेगी? यहां पर 3/2 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद 1 अपॉन आर क्यूब ऐसे लिखा रहने दीजिए, और देखिए एल बहुत छोटा है कंपेयर टू आर स्क्वायर के, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। यानी सेकेंड टर्म कैसा हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं सेकेंड टर्म इज निगलेक्ट। तो ये तो हो जाएगा निगलेक्ट। सेकेंड टर्म कैसा हो गया? निगलेक्ट हो गया। क्लियर है? कैंसिल नहीं किया है, निगलेक्ट किया। तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 1 माइनस 4r डॉट एल, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहां पर इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, इस वाले टर्म को जो ये नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर ले जाइए, और इसमें क्या करेंगे? हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। तो देखिए किस तरीके से ये होगा? 1/r क्यूब, और यहाँ 1 माइनस 4r डॉट एल अपॉन आर स्क्वायर, और पावर कितनी हो जाएगी? नेगेटिव। ऊपर ले गए ना तो ये माइनस 3/2 हो जाएगी, नेगेटिव 3/2 हो जाएगी। क्लियर है? अब इसमें जो है फर्स्ट डिग्री तक इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। तो क्या आ जाएगा? 1/3, और ये ऊपर हो जाएगा यहां पर बाइनोमियल थ्योरम 1, और ये देखो पावर कितनी है? माइनस 3/2 है। बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। 3/2 4 r डॉट एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये एक्सपेंशन हो जाएगा, और हायर टर्म को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यहां पर केवल फर्स्ट ऑर्डर तक ही इसको सॉल्व करते हैं। अब ये वैल्यू फाइनली निकल कर आ गई। यहां पर इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। कहां पर? इस जगह पुट कर देंगे। क्लियर है? तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू जो मैंने निकाली है, किसकी निकाली है? ये वैल्यू इतने की निकाली जो यहां से हमने उठाई थी। यहां पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो E इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, Q अपॉन 4πε0, ये कॉमन हो गया, और यहां पर आ जाएगा R माइनस 2l, ये वेक्टर फॉर्म में है, और नीचे की ये वैल्यू जो निकल कर आएगी फाइनली, ये हो जाएगा r क्यूब, और ये ऐसे कर दीजिए, और इसको 1 प्लस 3/2 4, यहां पर ये कैंसिल कर दीजिए। तो क्या है? ये कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये ऐसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 r डॉट एल अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, और माइनस, देखिए माइनस लिखा है, ये आर लिखा हुआ है, और इसको आर मॉड क्यूब को हम आर क्यूब लिख सकते हैं।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां आ जाएगा आर क्यूब, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए ये आर क्यूब और ये आर क्यूब क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां लिख दीजिए, तो E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, R माइनस 2L, ये तो फर्स्ट ये हो जाएगा 1 प्लस 6 R डॉट L R स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट। और यहां क्या बचेगा, केवल R ये बचेगा। समझ आ गई बात, क्योंकि ये आर क्यूब और आर क्यूब कॉमन ले लिया। E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ऐसे लिखा रहने दिया। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए, इस ब्रैकेट को इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो R ये ऐसे आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर प्लस 6 R डॉट L, और ये ऐसे ब्रैकेट करके और इस तरीके से लिख दीजिए। और नीचे क्या है, R स्क्वायर है, हो गया मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2L आ जाएगा 1 में, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 R डॉट L, और ये L स्क्वायर बन जाएगा अपॉन R स्क्वायर, और ये वाला टर्म ऐसे आ जाएगा R, ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। और ये L स्क्वायर है, L ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, किसके कंपेयर में, R के कंपेयर में, और स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म भी है ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, ये वाला भी टर्म निगलेक्ट हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लीजिए। तो यहां पर E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब ये क्या बचा, 6 R डॉट L, ये ब्रैकेट में R पोजीशन वेक्टर R स्क्वायर माइनस 2L, ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसको ऐसे लिख लिया। क्लियर है ये। फाइनली आंसर देखिए, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट के अंदर Q और R क्यूब को, क्यूब और R क्यूब को अंदर ले जाइए, और किस तरीके से इसको लिखना है ये भी देख लीजिए, अरेंज करके देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं। यहां पर 6 को 3 लिख दीजिए, 6 को 3 लिखिए, और ये लिखिए R डॉट 2QL, ऐसे लिख दीजिए, अपॉन ये R स्क्वायर है, लिखा रहने दीजिए, और यहां पर ये R आ जाएगा, ठीक है। और ये R क्यूब अंदर ले जा रहे हैं तो यहां पर ये क्या पावर बन जाएगी, 5। यहां पे पावर कैसी हो जाएगी, 5, क्योंकि ये R क्यूब और ये स्क्वायर पावर 5 हो जाएगी, क्लियर। इसी तरीके का Q का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2QL अपॉन, और ये R क्यूब यहां आ जाएगा, ये क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा 2QL इक्वल टू किसका होता है, डायपोल मोमेंट के होता है। E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट यहां 3 आ जाएगा, R डॉट P, ये डायपोल मोमेंट हो गया। 2QL इक्वल टू क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो इससे पहले के मेरे वीडियो है डायपोल मोमेंट के, उसमें जाकर आप देख लीजिए। इसके बाद यहां आ जाएगा R की पावर 5 माइनस, ये 2QL किसके होता है, डायपोल मोमेंट के होता है, यहां पर लिख दीजिए, और ये R की पावर 3। तो ये फाइनली फार्मूला निकल कर आ गया, क्लियर है ना। ये जो है क्या निकल कर आ गया, फार्मूला इसका निकल कर आ गया, आगे बस है। और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन बाई कूलम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कंडीशन बताते हैं इसकी।
तो इसका फाइनल फार्मूला जो निकल कर आएगा वो इक्वल टू 1/4πε0 3r.p r/r⁵ माइनस p/r³। ये जो है इसका फार्मूला हो गया। क्लियर है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगा देंगे। इस फार्मूले में क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। तो कैसे कंडीशन लगाएंगे, सपोज ये जो डाइपोल था पहले वाले फिगर से, अब हम इसको क्या करते हैं कि डाइपोल को एक्स एक्सिस के अलोंग ले ले, ये ऐसे रख दे देते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये ओ हो गया, ये आर, और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस और ये वाई है, एक्स और वाई के अलोंग, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई और ये थीटा है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसके क्या थे, आर कॉमा थीटा हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूस है, तो एक्स बाई कितना आ जाएगा आर, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वाई अपॉन आर, और ये वैल्यू हम उठा के इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है। अब इस फार्मूले को उठा लेते हैं। इस फार्मूले को लिखिए, तो केस फर्स्ट करिए, केस फर्स्ट इक्वल टू 1/4πε0 3, ये देखिए आर डॉट, अब चूंकि एक्स वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए एक्स पी और ये एक्स अपॉन आर की पावर 5 माइनस पी बाई ये आर की पावर 3, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। क्लियर। जहां ऊपर ये लिखा हुआ है ये पोजीशन वाली है, उस जगह पर एक्स पुट कर दीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ई एक्स एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर 3 लिखा है, ये एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आर की पावर 3 कर दीजिए और आर की पावर 2 कर दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए, माइनस पी आर की पावर 3, ये ऐसे लिखा रहने दीजिए, 1/4πε0 और ये 3p आर की पावर क्यूब। अब देखिए ये एक्स बाई आर बराबर क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक्स बाई आर है, देखिए एक्स बाई आर है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस पी आर की पावर क्यूब। अब देखिए पी बाई आर की पावर 3 कॉमन ले लीजिए, तो 1/4πε0 पी आर की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग। ये किसके आ गई वैल्यू, एक्स एक्सिस के अलोंग निकल कर आ गई। क्लियर है। और न्यूटन बाई कूलम इसकी यूनिट हो गई। इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग निकाल लेंगे। तो वाई एक्सिस के लिए क्या फार्मूला आ जाएगा, सॉल्व इसी तरीके से इसको कर लेते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग के लिए ई वाई 1/4πε0, यहां पर ये x बाई आर की पावर 5 वाई, और ये वाला टर्म यहां पर y तो है, यहां r है ही नहीं है, तो ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको तो हटा दीजिए। अब इसको हम लिखेंगे यहां पर x p y अपॉन आर की पावर 5, और ये 3 लिखा रहने दीजिए, 3xp, यहां पर क्या लिख दीजिए x, चाहे यहां x लिखिए चाहे यहां x लिखिए, r डॉट, ये तो x एक्सिस के अलोंग है, ये क्या हो जाएगा r, यहां पर y के रिप्रेजेंट करेगा, r की पावर 5, ये वाला टर्म्स 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए x, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4πε0, यहां p को बाहर कर दीजिए, 3 को भी बाहर कर दीजिए, और ये x अपॉन आर कर दीजिए, y अपॉन आर कर दीजिए। अब 5 पावर है तो 3 पावर ये इस जगह लिख दीजिए। ये x बाई आर हो जाएगा किसके बराबर, cos थीटा, y अपॉन आर किसके हो जाएगा, साइन थीटा के। तो ई वाई फाइनली, ई वाई इक्वल टू हो जाएगा किसके हो जाएगा, 3p अपॉन 1/4πε0, तो ये ऐसे आ गया, यहां पर r क्यूब, और ये हो जाएगा इसकी जगह पर x बाई आर, देखिए x बाई आर बराबर cos थीटा, और y अपॉन आर इक्वल टू
साइन थीटा। तो ये हो जाएगी वैल्यू किसके लिए, ई वाई के लिए। इस तरीके से ये जो है कार्टेशियन फॉर्म में वैल्यू इसकी फाइनली निकल कर आ गई है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।